नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर, फाउंडर एंड चेयरमैन पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ पीएस एजुकेशनल काउंसिल, नई दिल्ली। साथियों, आप लोग की तरफ से बहुत सारे डाउट है कि क्या स्कूल चलाने के लिए क्या है, नहीं है, ये पीएसबीआई क्या है, कैसे एप्लीकेशन देती है, कैसे मान्यता देती है, स्कूल चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं आपके लगभग कुछ चुनिंदा सवालों का जवाब लेकर आया हूँ और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके जो भी सवाल हो, आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हमें है ना कि आसानी से दिखाई दे सके। क्योंकि आप जिस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी लेते हैं, या फिर है ना कि जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को पूछते हैं, ठीक है, वह नंबर डायरेक्ट मेरे पास नहीं होता है। वह नंबर हमारे एम्प्लॉय के पास होता है, और हो सकता है कि कभी-कभी आपका मैसेज या आपका जो प्रॉब्लम है वह मेरे पास नहीं पहुँचता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, या फिर है ना कि मैं वहीं पे आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूँगा, या फिर उसके जो जानने वाले जो दूसरे लोग भी हैं, जो दूसरे स्कूल वाले, वो भी आपको है ना कि जानकारी दे देंगे। तो आपके जो कुछ मुख्य क्वेश्चन हैं, उसको मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ। बहुत सारे स्कूलों को यह क्वेरी है कि स्कूल चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उसके बाद बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि पीएसबीआई क्या है? बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि क्या पीएसबीआई से एफ़िलिएशन लेने के बाद स्कूल आसानी से चला सकते हैं? बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि पीएसबीआई से एफ़िलिएशन क्यों लें? बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि एफ़िलिएशन और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? फिर कुछ क्वेश्चन है, क्या पीएसबीआई से एफ़िलिएशन लेने के बाद और कहीं से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है? यानी कि कहने का मतलब है कि क्या सिर्फ पीएसबीआई से एफ़िलिएशन ले लेंगे तो स्कूल आसानी से चल जाएगी? क्या एफ़िलिएशन लेने के बाद हम टीसी काट सकते हैं, स्टूडेंट को टीसी दे सकते हैं? हम अभी एफ़िलिएशन क्यों लें? एफ़िलिएशन लेने में क्या खर्च आता है? एफ़िलिएशन लेने पर पीएसबीआई से और क्या-क्या सुविधाएँ मिलती है? उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, पीएसबीआई कहाँ से मान्यता प्राप्त है? क्या पीएसबीआई पूर्णतः बोर्ड हो चुकी है? पीएसबीआई से एफ़िलिएशन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? पीएसबीआई से कितना स्कूल एफ़िलिएटेड है? पीएसबीआई से एफ़िलिएशन नहीं लेने से क्या नुकसान है? क्या पीएसबीआई के एफ़िलिएशन को जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी है, चाहे ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी है, यानी कि डीओ या बीओ मान्य करते हैं? मेरे पास आरटी, यूडाइस और एनजीओ भी है, फिर भी क्या हमें एफ़िलिएशन की ज़रूरत है, या हम एफ़िलिएशन ले सकते हैं? क्या हमें एफ़िलिएशन मिल सकता है? हमारा स्कूल जिला से रजिस्टर्ड है, तो हमें एफ़िलिएशन की क्या आवश्यकता है? पीएसबीआई का सिलेबस क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसका जवाब देने के लिए यानी कि हालाँकि यह एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितना भी क्वेश्चन होता है, वह सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। पहली बात, दूसरी बात कि बिहार के बहुत सारे लोगों का जो इंक्वायरी है कि यानी कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल का जो भी प्रॉब्लम आ गया हुआ है, तो वह तो उसपे मैं एक है ना कि प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, और मैं है ना कि बहुत जल्दी ही वीडियो बना दूँगा कि आपको है ना कि इस समय क्या करना है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का आंसर दे देता हूँ। स्कूल चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, आप अगर क्लास 8 तक का स्कूल चलाते हैं, ठीक है? तो क्लास 8 तक के स्कूल 3 सेक्शन में होता है। एक सेक्शन होता है प्ले ग्रुप का, जिसमें आप नर्सरी से लेके क्लास 2 तक का स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप है ना कि अगर आपके पास ओपन प्लेग्राउंड नहीं भी होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप एक बात को जान लीजिए कि आप एक स्कूल चलाते, कॉलेज चलाते, यूनिवर्सिटी चलाते, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ अगर आप चलाते हैं, तो आपके पास एनजीओ होना ज़रूरी है। आप कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, माने कि कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से ना हो, समाज सेवा के उद्देश्य से हो। यानी कि आपके पास एक एनजीओ होना चाहिए। अगर आपके पास एनजीओ नहीं है, तो आप किसी एनजीओ का मेंबरशिप ले लीजिए। किसी जानने वाले के पास अगर ट्रस्ट है, अगर उसमें अगर यह क्लॉज है कि एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, तो आप उससे है ना कि मेंबरशिप ले लें। और अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको निःशुल्क मेंबरशिप
यानी कि दे देंगे। लेकिन यानी कि निःशुल्क मेंबरशिप देने का मतलब यह होता है कि हम आपसे कोई मेंबरशिप का चार्ज नहीं ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि आपको अभी अगर उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप 2-3 साल में अपना यानी कि एनजीओ बनवा लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सबको ऐसे ही मेंबरशिप देंगे, ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि जब आप ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, ठीक है। बहुत सारे यानी कि शिक्षा पदाधिकारी का कहना होता है कि आपके एनजीओ के मेंबरशिप से स्कूल चल रहा है, ठीक है, यानी कि मेंबरशिप से आप स्कूल चला सकते हैं, लेकिन सरकार को तो नुकसान हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, आप है ना कि अभी एनजीओ का मेंबरशिप आप हमसे ले लीजिए, ठीक है, और फिर जब आपके पास पैसा हो, जब आप कैपेबल हो, तो आप अपना है ना कि एनजीओ खुद ब खुद बनवा लीजिएगा, ताकि सरकार को भी रेवेन्यू जाता रहे, जिससे विकास का कार्य चलता रहे। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपको स्कूल चलाना है तो एनजीओ तो खैर होना ही होना चाहिए, चाहे आप अपना बनवाइए या फिर किसी का मेंबरशिप लीजिए। और दूसरा बात यह है कि आपके पास प्ले ग्राउंड होना ही होना चाहिए। क्लास 2 तक के स्टूडेंट के लिए आप है ना कि बिल्डिंग के अंदर भी प्ले ग्राउंड है ना कि रख सकते हैं हॉल वगैरह में, लेकिन अगर आप 2 से ऊपर का क्लास चलाते हैं तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपके पास एक ओपन प्ले ग्राउंड होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके बिल्डिंग से सटा हुआ कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आप स्कूल चलाते हैं उससे सटा हुआ नहीं है, तो 100 मीटर के अंदर में होना चाहिए। तो यह 2 चीज़ आपके पास होना ही होना चाहिए, आप स्कूल चला सकते हैं। आसानी से तो नहीं चला सकते, लेकिन चला सकते हैं। कोई पहले दिन ही आकर के बंद नहीं कराएगा, धमकी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन स्कूल चलाने के लिए कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में है। सिर्फ आपको अगर स्कूल चलाना है, टीसी वगैरह नहीं काटना है, कोई पेपर इश्यू नहीं करना है, तो आप सिर्फ एनजीओ से स्कूल चला सकते हैं, और स्कूल के अंदर प्लेग्राउंड है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो दूसरा चीज़ लोग ये पूछता है कि पीएसबीए क्या है? देखिए, पीएसबीआई एक नॉन गेज़ेटेड बोर्ड है। अब अभी इसका जो फॉर्मेशन कराया गया था, यह नॉन एफिलिएटेड स्कूल को एफिलिएशन देने के लिए कराया गया था, क्लास 8 तक के। अभी यह गेज़ेटेड नहीं है, अभी यह प्रपोज्ड है। गेज़ेटेड होने में इसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, पीएसबीआई से एफिलिएशन क्यों ले? देखिए, पीएसबीआई से एफिलिएशन आप इसलिए लीजिए कि देखिए, पीएसबीआई आपके स्कूल को चलाने के लिए जितनी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? चाहे वह एनजीओ हो, चा चाहे आरटी हो, यूडाइस हो, चाहे जो भी चीज़ हो, या फिर आपके स्कूल की गुडविल हो, आपके स्कूल की ब्रांडिंग हो, तो वह सारे कुछ के लिए है ना कि पीएसबीआई आपको है ना कि प्रॉपर कंसल्टेंसी देती है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप पीएसबीआई से एफिलिएटेड हो जाते हैं, तो पहले बात कि आप अपने स्कूल पर लिखेंगे एफिलिएटेड टू पीएसबीआई, तो आपकी एक पहचान अलग हो जाएगी। जैसे कि आप किसी स्कूल का फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चे इसलिए आते हैं ना क्योंकि उनको वह नाम पहले से पता है। तो पीएसबीआई भी तो अपना ऐड करवाएगी। जब पीएसबीआई ऐड कराएगी, पीएसबीआई का एक प्रॉपर सिलेबस होगा, तो आपके स्कूल की एक स्पेशल आइडेंटिटी होगी, एक पहचान होगी। उसके बाद आपके पास एफिलिएशन भी होगा। एफिलिएशन होने का मतलब है कि एक स्कूल का है ना कि रिकॉग्नाइज्ड मैनेजमेंट होगा, आपके पास है ना कि प्रॉपर एक सिलेबस होगा। पीएसबीआई का अपना है ना कि सिलेबस है, जो एनसीईआरटी को फॉलो करती है, लेकिन करिकुलम इसका अपना है। सिलेबस और करिकुलम में अंतर होता है। सिलेबस का मतलब ये होता है कि हमारा अपना बुक वगैरह नहीं है। हम लोग प्राइवेट पब्लिकेशन जो एनसीईआरटी यानी कि जैसे सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया जाता है, हम लोग भी सेम बुक पढ़ाते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, जो अभी तक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस उसमें करिकुलम हमारा अपना होता है कि आपको है ना कि मैथ पढ़ाना ही पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना ही पढ़ाना है, कंप्यूटर पढ़ाना ही पढ़ाना है, कोडिंग पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है उसमें, तो वो हमारा है ना कि बिल्कुल करिकुलम होता है। अच्छा, अफ़िलिएशन और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है? देखिए, अफ़िलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़्ड कर देना, ठीक है? आपके स्कूल की एक अपनी है ना कि आइडेंटिटी होगी, ठीक है? आपके स्कूल की एक अलग पहचान होगी, ठीक है? जैसे कि आप है ना कि सीबीएसई एफ़िलिएटेड स्कूल, सीबीएसई स्कूल किसका है, नहीं है, उसका डायरेक्टर क्या है, प्रिंसिपल कौन है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है एफ़िलिएटेड टू सीबीएसई, तो स्टूडेंट अपने आप जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह स्कूल हमको क्या पढ़ाएगा, कहाँ तक पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। ऐसे ही अगर जैसे आप किसी फ्रेंचाइज़ी स्कूल को देखते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में भी लोगों का पता है, और यह बात आपको भी पता है कि आपके स्कूल के दुगुना से तिगुना फी फ्रेंचाइज़ी स्कूल का होता है, जबकि वह भी सेम चीज़ पढ़ाता है। लेकिन उसमें लोगों को यह पता नहीं होता है कि यह स्कूल किसका है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो ऐसा चीज़ उसमें नहीं होता है। ऐसे ही पीएसबीआई है, आपके स्कूल की एक पहचान हो जाएगी। पीएसबीआई सबको बताएगी कि पीएसबीआई का स्कूल क्या पढ़ाता है। अब बहुत सारे स्कूल का यह प्रॉब्लम है कि उनको यही पता नहीं है कि
रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्नाइजेशन और है ना कि एफिलिएशन में अंतर क्या है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब जो है वह है कि यानी कि आप पहले एक एनजीओ का क्योंकि स्कूल का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसके लिए आपको एक एनजीओ बनाना पड़ता है। एनजीओ मीन्स आपके पास सोसाइटी या यानी कि सेक्शन 8 कोई भी एक यानी कि एनजीओ बनाते हैं, जिसमें यह मेंशन होता है कि इसका उपयोग स्कूल चलाने में किया जाएगा। तो आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उससे अटैच करके स्कूल चलाते हैं, तो इसका मतलब कि आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब दूसरा चीज़ बनता है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में है उस स्टेट के रेगुलेशन के हिसाब से आप अपने स्कूल का जीरा में है ना कि रिकॉग्नाइजेशन कराते हैं, क्योंकि जो भी है ना कि वहाँ पे स्टेट लॉ लगता है। स्टेट का है ना कि जो भी लॉ है उसके हिसाब से आपको आरटी मिले, यूडाइस मिले या नो ऑब्जेक्शन मिले, तो है ना कि हर स्टेट का अपना अपना है ना कि रेगुलेशन होता है, तो उसके हिसाब से आपको है ना कि रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। और अगर यह दो चीज़ हो गया तो आपका स्कूल को अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अब आपका स्कूल है ना कि आराम से चलेगा। तो फिर यह एफिलिएशन क्या है? एफिलिएशन एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी सीबीएसई का स्कूल, उस पर लिखा होता है अफिलिएटेड टू सीबीएसई, उसका एक अलग पहचान हो गया। उसका डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल कौन है, उसका चलाने वाला कौन है, क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, वो सब कुछ है ना गार्जियन को पहले से पता है। क्योंकि गार्जियन को सिर्फ यह पता है कि स्कूल अगर सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो वह क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सबने उसका है ना कि नाम सुन रखा है। सरकारी स्कूल का है ना कि मैनेजमेंट गवर्नमेंट के पास है, गार्जियन को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो क्या पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा। तो उसी तरह जो फ्रेंचाइजी स्कूल होता है तो उसके बारे में भी लोगों को पता होता है, लेकिन फ्रेंचाइजी स्कूल में रॉयल्टी लगता है, क्योंकि आपको अपने है ना कि मान कि स्कूल का है ना कि कुछ परसेंटेज है ना कि उसको है ना कि देना पड़ता है। तो फ्रेंचाइजी एक अलग कंसेप्ट होता है। तो उसी तरह है ना कि पीएसबीआई आपके स्कूल को एक आइडेंटिटी दे देगा। आइडेंटिटी दे देगा तो आपको फ़ायदा यह होगा कि गार्जियन को यह बात पता होगा कि पीएसबीआई का स्कूल है तो क्या पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा, इसका है ना कि मैनेजमेंट कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद है ना कि इसको है ना कि आपका स्कूल है ना कि और है ना कि अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है उसके साथ जुड़े, तो इसके लिए आपको कुछ है ना कि टेक्नोलॉजी भी है ना कि अवेलेबल कराता है। टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपके स्कूल का वेबसाइट, आपको स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देना, स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास देना। तो आप लोग अगर सोचें कि वेबसाइट से क्या होगा, देखिए वेबसाइट बनाने में 3-4 हज़ार रुपया सालाना आपका खर्चा लगता है, ठीक है। उसमें होस्टिंग होता है, डोमेन वगैरह होता है, तो हम लोग किसी चीज़ का चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि अब गार्जियन स्कूल बाय स्कूल जाके इंक्वायरी नहीं करता, वो है ना कि ऑनलाइन ही इंक्वायरी करना चाहता है, क्योंकि लोग यह नहीं चाहते कि हम काउंटर बाय काउंटर जा करके है ना कि पूछ के है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाए। वह एक बार वहाँ से इंक्वायरी करता है, जहाँ उसको ठीक लगता है तो हो सकता है कि डायरेक्ट पहुँच जाए, या फिर है ना कि वो पहले कॉल से भी बात करता है उसके बाद जाता है। तो ये सारी चीज़ होता है। उसके बाद अगर आपके पास स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है तो उसका भी 10-15 हज़ार रुपया चार्ज होता है पर ईयर का, लेकिन आप उसको है ना कि या तो बेयर नहीं कर पाते इसलिए नहीं ले पाते, या फिर है ना कि अगर आप चाहते कि इसको हम है ना कि लेके गार्जियन के ऊपर बर्डन डाल दे तो फी बढ़ जाएगा, तो इसलिए नहीं ले पाते। तो ये सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ताकि आपको है ना खर्चा भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप उसको यूज करते हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन होता है, तो आप वहाँ पे है ना कि उसका आईडी कार्ड हो गया, उसका बिल हो गया, उसने जो पेमेंट किया उसका रिसिप्ट हो गया। 4 बार आप साल में एग्जाम लेते हैं तो आईडी तो एडमिट कार्ड आपको है ना कि हाथ से बनाना पड़ता है, तो वह वहाँ से आप डाउनलोड है ना कि डायरेक्ट है ना कि प्रिंट करके दे सकते हैं। उसके बाद है ना कि रिजल्ट वहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं, या गार्जियन अपना ऑनलाइन है ना कि रिजल्ट चेक कर लेगा। उसके बाद उसको अगर है ना कि ज़्यादा जरूरत होगा तो है ना कि डाउनलोड कर लेगा, अगर आपको देना है तो आप प्रिंट करा के उसको दे दीजिए। तो यह सारी चीज़ फ़ायदा होता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास से क्या होता है? देखिए, ऑनलाइन क्लास है ना कि 5 से 10% स्टूडेंट ही पढ़ते हैं क्लास 8 तक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ता नहीं, क्योंकि अभी यह कंसेप्ट ही नहीं आया, अभी यानी कि लोगों में यह जागरूकता नहीं आई है कि यानी कि क्लास 8 तक के बच्चे ऑनलाइन क्लास है ठीक ठाक हो जाएंगे। वह फिजिकल स्कूल पढ़ना ही है ना कि ज़्यादा प्रेफर करता है। लेकिन ऑनलाइन अगर रहेगा तो 5% भी पढ़ेगा तो पढ़ेगा ना, या 5%, 10-20 यानी कि 50% भी हो जाएगा। लेकिन यानी कि इसको चलाने के लिए, ऐसे क्लास को चलाने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। 20-25 लाख रुपया खर्चा होता है, डिजिटल बोर्ड, फलना, कैमरा, चिलना। उसके बाद है ना कि एडवांस फैकल्टी भी बहुत है ना मायने लगता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है या गार्जियन पढ़ रहा है या पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए फैकल्टी भी है ना कि ठीक ठाक होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी स्कूल का 10% स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए हो सकता है कि वो फ़ी पे नहीं करेगा, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा? तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग मत लगाओ, मैं लगा देता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। आपके अगर 5-7%, 10% स्टूडेंट है ना कि आराम से पढ़ लेंगे, और बाकी बात जो अदर स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़ेंगे वह या तो हमको फ़ी देंगे, या नहीं तो उसका कंटेक्ट हम आपको डिलीवर करेंगे कि यह स्टूडेंट इस एरिया में पढ़ रहा है, आप इसे कंटेक्ट करके अपने स्कूल में है ना कि उसको ले लो, तो वह है ना कि फ्री पढ़े। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़े, अच्छे से पढ़े, और आप उसको अच्छे से पढ़ाएं। उसके साथ साथ है ना कि आप यह कोशिश करते हैं कि अगर स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्कूल बोलते हैं कि
हमारे एरिया का है ना कि ऐसा सिचुएशन है कि एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। तो एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब है कि आपको अपने फैकल्टी को पढ़वाने की ज़रूरत है। आपके यहाँ जो टीचर है उसको आज प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रहा होगा या नहीं मिला होगा या उसने ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, वह ऐसे ही है ना कि आपके स्कूल में है ना कि पढ़ा रहा होगा, तो उतना बढ़िया से है ना कि नहीं पढ़ा पा रहा होगा। तो उसको यहाँ से एक है ना कि क्लू मिल जाएगा पढ़ाने का, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद है ना कि या कैसे पढ़ाना चाहिए। तो वो है ना कि एक दिन आप अपना स्कूल एक दिन पीछे चलाइए, ठीक है। आज हमारा ऑनलाइन क्लास जो चैप्टर का होता है, बस वही सेम चीज़ अगर आप कल की क्लास में पढ़ाते हैं तो आपका फैकल्टी बहुत मैच्योर तरीके से पढ़ाएगा। उससे क्या होता है कि बच्चों का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा तो गार्जियन खुश होंगे, गार्जियन खुश होंगे तो यह है ना कि वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, लोगों को वो है ना कि बताएंगे, फिर आपका रेपुटेशन अपने आप बढ़ेगा। अच्छा, बहुत सारे स्कूल कहते हैं कि हम तो पीएसवाई को जानते ही नहीं जानने के पीछे कंसेप्ट यह है कि हम लोगों ने एक है ना कि बड़ा अभी तक है ना कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया है जहाँ से जाए। लेकिन हम लोग है ना कि बिहार में 27 नवंबर को एक है ना कि अधिवेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1000 स्कूल को, बिहार के 1000 स्कूल को बुला रहे हैं, चाहे वो पीएसबीआई से एफिलिएटेड हो या नहीं हो। अब पीएसबीआई से एफिलिएटेड जो स्कूल नहीं है उसको बुलाने का मतलब यह है कि देखिए हम लोग स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं। स्कूल एफिलिएटेड है नहीं है, वह पीएसबीआई से एफिलिएशन लिया है नहीं लिया, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर इस बात का है कि वह बच्चों को पढ़ा रहा है और हमको भी बच्चों को ही पढ़ाना है। तो हम वैसे दोनों स्कूल को बुलाए हुए हैं, जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड है या पीएसबीआई से एफिलिएटेड नहीं है, हम दोनों स्कूल को बुलाए हुए हैं। हाँ, ये बात है कि हमारे पास 1000 स्कूल की ही कैपेसिटी है, 1000 लोग को ही हम बुला सकते हैं। तो हमने उसका है ना कि रजिस्ट्रेशन का लिंक ऐसे है ना कि हम है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप अपना सीट है ना कि रिजर्व कर लीजिएगा। कि हम वैसे लोगों को एंट्री ही नहीं देंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि हमारे पास है ना कि लिमिटेड सीट होगा। उसके बाद हम लोग है ना कि यूपी में है ना कि 3 तारीख को करने जा रहे हैं, फिर है ना कि 10 तारीख को हम लोग है ना कि झारखंड के रांची में करने जा रहे हैं। यूपी के है ना कि लखनऊ में होगा तो वहाँ पे है ना 2000 स्कूल आएंगे। उसके बाद है ना कि रांची में होगा तो वहाँ पे 1000 स्कूल आएंगे। तो इसमें है ना कि मीडियाबाजी होगा, इसमें है ना कि जो भी है ना कि माने कि मेन पेपर है, चाहे जो प्रिंट मीडिया है, चाहे जो है ना डिजिटल मीडिया है, तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से चलेगा। क्योंकि 1000 स्कूल जब एक साथ इकट्ठा होगा तो हम उसका मीडिया ऐड भी तो करवाएंगे, और जब ऐसा ऐड चलेगा तो गार्जियन को अपने आप पता चल जाएगा, तो गार्जियन आपसे डिमांड करेंगे कि हमको यह चीज़ चाहिए, तो उस समय आपको है ना कि ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग है ना कि इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अब इसको है ना कि गार्जियन को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि स्कूल को कुछ ना कुछ पता चल गया है। हमारे पास है ना कि पूरे इंडिया में 27,000 स्कूल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग है ना कि इसको है ना कि एक प्लेटफार्म पे ला करके और गार्जियन को अब है ना कि बता रहे हैं कि यह चीज़ है। लेकिन पहले गार्जियन को बताने से पहले स्कूल को बताना यह ज़रूरी है कि गार्जियन जो आएंगे, जो पूछेंगे, उनको हैंडल कैसे करना है, आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है जिसका पहले से सोल्यूशन कर लेना है, और सोल्यूशन आपको करना कैसे है। तो वह जब है ना कि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा तब आपको है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद आप है ना कि आराम से है ना कि स्कूल को रेगुलाइजेशन करा लीजिए। अगर आपको है ना कि कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि है ना कि यूपी का है ना कि 20/9 के बाद है ना कि उसका है ना कि रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो उसका भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको है ना कि रजिस्ट्रेशन है ना कि मैंने कि गवर्नमेंट साइट पे कैसे करना है। उसके बाद है ना कि बिहार का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, झारखंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, या बाकी बात जिस स्टेट का भी चल रहा है, उस सबका मैं प्रॉपर है ना वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे कैसे चलाना है। उसके बाद आपको है ना कि डॉक्यूमेंट है ना कि क्या क्या लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो देखिए, स्कूल का रजिस्ट्रेशन सब लोग कराना चाहता है। प्रॉब्लम यह है कि या तो जानकारी नहीं है और नहीं तो है ना कि उन्होंने इसको टाल रखा है, ठीक है, या फिर उनको है ना कि डॉक्यूमेंट ना होने से या स्कूल का रजिस्ट्रेशन होने से उनको कोई परेशानी नहीं हो रही। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन है ना कि उनको कहीं ना कहीं पुश करने की ज़रूरत है। तो हम लोग स्कूल को है ना कि डायरेक्ट पुश कर रहे हैं कि है ना कि रजिस्ट्रेशन आप करवाइए, स्कूल को लीगल तरीके से चलाइए, अच्छे से चलाइए, ताकि हम इन फ्यूचर माने कि वैसे स्कूल पे है ना कि बंदिश लगवा सके जो है ना कि गलत तरीके से स्कूल चला रहे। या नहीं तो आने वाले है ना कि माने कि फ्यूचर में जहाँ तक हमको लगता है कि है ना कि जितना स्टूडेंट होगा उससे ज़्यादा स्कूल होगा, आप कब तक परेशान होते रहिएगा। स्कूल चलाने का जो सरकार का पैमाना है उसको फुलफिल अगर किया जाए तो गवर्नमेंट को भी सुविधा होगी, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा। हम लोग है ना कि डीओ बीओ से बात करते हैं तो लोग बताते हैं कि सर क्या बताएं, अगर हम उसको डायरेक्ट बंद भी नहीं करा सकते और इनडायरेक्ट रूप से चलाते हैं तो है ना कि परेशान भी करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग है ना कि आपके फुल्ली है ना कि मैनेजमेंट सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे भी आपको है ना कि ज़रूरत होगी रजिस्ट्रेशन कराने में, चाहे कोई भी चीज़ में 100% कंसल्टेंसी अवेलेबल करवाएंगे। आपको स्कूल चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम लोग चाहते हैं कि आपका स्कूल अच्छे से चले। इसके बाद भी आपके है ना कि जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि हम यहीं से आपको है ना कि जवाब दे देंगे,
ठीक है। चाहे उस पर यानी कि प्रॉपर वीडियो बना देंगे, हालांकि जहाँ का भी यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू है ऑनलाइन, वहाँ का वीडियो हम बना के डाल देंगे। और इसके बाद भी यानी कि जो आपका प्रॉब्लम है, मैंने कुछ प्रॉब्लम नोट किया है, उसका भी हम यानी कि वीडियो आपको यानी कि बहुत जल्द बना के डाल देंगे। और यानी कि आप लोग से यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अधिवेशन में आइए। यानी कि यह 27 नवंबर संडे को हमारा यानी कि पटना में 1000 स्कूलों का यानी कि अधिवेशन हो रहा है। उसके बाद यानी कि 3 तारीख को यानी कि लखनऊ में होगा और यानी कि 10 तारीख के रांची में होगा। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम के साथ यानी कि आइए, अपने यानी कि नज़दीक के स्कूल को भी यानी कि बताइए। और यानी कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव नहीं, एक स्कूल को चलाने के लिए जितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह सारे कुछ हमारे पास है, ठीक है। अगर किसी स्कूल को फंड की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर मान लेते हैं कि स्कूल चल रहा है लेकिन उतनी फंड अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसका भी अरेंज करते हैं। मानी कि ऐसा नहीं है कि आपको हम बीच में छोड़ देंगे। हमारे पास पैसा आता है, क्योंकि हमारे पास यानी कि बहुत सारा डोनेशन भी आता है, और उसके बाद हमारा कुछ वोकेशनल कोर्स भी चलता है, कुछ ट्रेनिंग कोर्स चलता है, तो उससे हमारे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप में कैपेबल है, और यह यानी कि आपकी ज़रूरत है। आप बोर्ड आपके लिए बनाया गया है, आपकी ज़रूरत है। अगर आप इसको नहीं चाहिएगा तो फिर यह चीज़ कभी नहीं हो पाएगा, और कोई आदमी हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोर्ड बनाना आसान चीज़ नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को है ना कि अच्छे से समझिए, कीजिए। और है ना कि आज के लिए इतना ही, तो बाकी चीज़ मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद। बात यह कहना रह गया कि बहुत सारे स्कूलों ने हमें इंक्वायरी भेजी कि बिहार में यानी कि स्कूलों के साथ यानी कि जो प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे यूपी में यानी कि किसी स्कूल को ताला मार दिया जा रहा है, चाहे यानी उन्हें परेशान कर यानी किया जा रहा है, या फिर है ना कि उनको है ना कि सालाना एक अमाउंट बांध दिया जा रहा है। तो उसके बाद है ना कि झारखंड में है ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे जिनको यूडाइस दिया ही नहीं जा रहा है। तो हर स्टेट का जो अलग अलग प्रॉब्लम है, मैंने उनको कुछ ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और मैं जल्द ही इस पर एक आपको है ना कि वीडियो बना दूंगा, और है ना कि अब वीडियो है ना कंटिन्यू रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने जो स्कूल के प्रॉब्लम होते हैं या स्कूल से रिलेटेड जो जानकारी होती है, वह मैं आप लोग के साथ है ना कि यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।